ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं स्मित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का या राजनीति शास्त्र और इतिहास में रुचि रखने वाले तमाम एस्पायरेंट्स का हम इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने क्लास 6 सोशल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 का ही सोशल साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से इसकी अंतर्गत दिए गए जितने भी कंटेंट है उसे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, समटाइम पीपल्स हु आर डिफरेंट, कुछ समय जब व्यक्ति हमसे अलग दिखता है, हमसे भिन्न दिखता है तो हम उसे चिढ़ाते हैं। जैसे कोई अगर दिव्यांग है, मान लो किसी का पैर नहीं है, तो हम लोग होते ना बचपन में खेल खेल में लंगड़ा लंगड़ा करके चिढ़ाते थे। कोई अगर ढंग से बोल नहीं पाता, तुतला के बोलता है, तो हम लोग कहते हैं अरे तुतला। मतलब एक तरह से हम उसे टीज करते हैं, हम उसे चिढ़ाने का प्रयास करते हैं और चिढ़ाते भी हैं, लेकिन चिढ़ाना नहीं चाहिए। लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, और हम लोग कई बार उस पर हंसते हैं और कई बार जो है हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर यूँ कहूँ तो कि जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं, कोई सिंपल सा मतलब कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें हम उसे साथ नहीं लेते। यार तू सही ढंग से बोलता नहीं, तो हमारे दोस्ती की लायक नहीं। सो दीज टाइप ऑफ कह सकते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, हम भी करते हैं और हमारे साथ भी कई लोग करते हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आगे है वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस एंड सैड। हम लोग जो है हेल्पलेस महसूस करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है। ठीक है, मतलब दुख भी होता है जब इस तरह के कोई बर्ताव या हमारे दोस्त के साथ कोई करे या फिर हम किसी के साथ करें। ठीक है, या फिर हमारे दोस्त के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता हो तो होता है ना कि चिढ़ पड़ना स्वाभाविक है, ये मानव की प्रवृत्ति है। Have you wondered why this happened? क्या आपने ये समझने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आगे है in this chapter we will try and explore how such experiences are treated related to the society we live in, and we look at how they are connected to the inequalities that exist around us. हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से ठीक है यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सोसाइटी में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो अनुभव निकल के आते हैं वो क्यों ऐसा होता है। देखिए, इतने लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। ठीक है, इनका हेयर स्टाइल अलग तरह के हैं, इनके ड्रेसेस अलग तरह के हैं, इनके हेयर स्टाइल और ड्रेसेस अलग हैं, इनके हेयर स्टाइल और ड्रेसेस अलग हैं, इनके पहनावे उड़ावे और मतलब एक देखो ये शूज़ पहने हैं, फिर ये देखो दिव्यांग है, मतलब ये चल नहीं सकते, अपने पैरों पे खड़ा है। ये कुछ वृद्धजन दिखाई दे रहे हैं जो लाठी के सहारे खड़े। तो देयर वे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स इन आवर सोसाइटी। ठीक है, दे टॉक डिफरेंटली, दे वॉक डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली, दे ड्रेस डिफरेंटली, दे स्पीक डिफरेंटली, बट स्टिल वी आर वन ह्यूमन बीइंग। सो आगे है डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइसेस, इसके बारे में पढ़ें। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। इस पूरे के पूरे कह सकते हैं ना कि ब्रह्मांड में बहुत सारे देशों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि आप कौन हैं। जैसे अगर आप यूएसए में रहते हैं और हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा भाई ये इंडियंस हैं। मतलब एक उदाहरण के तौर पे अगर आप पंजाबी बोलते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, पता चल जाएगा भाई ये पंजाब का है। तो मतलब एक भाषा के आधार पर भी पता चलता है, हमारे व्यक्तित्व का जो है इससे परिचय होता है कि हम कौन हैं। तो वही बताया जा रहा है, हाउ वी लिव, हम लोग कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पोक, हम लोग क्या बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों से हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। एंड व्हाट वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, द गेम्स वी प्ले, हम लोग क्या खेलते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इन तमाम चीज़ों से हमारी आइडेंटिटी जुड़ी होती है और हमारे बारे में पता चलता है। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, और तमाम चीज़ें जो है इतिहास साथ साथ जो है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इज दैट क्लियर? आगे हो गया, यू विल गेट एन आइडिया हाउ
diverse India is if you look them briefly at the following statement. अब आपको पता चलेगा इस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि आखिर हमारा भारत कितना भिन्न है. There are 8 major religions in the world. इस पूरे के पूरे विश्व में 8 जो है ऐसे जो है प्रमुख धर्म है, ठीक है. एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और हर एक धर्म जो है वह भारत में उसको मनाने वाले लोग, उसे सेलिब्रेट करने वाले लोग मिलते हैं और मनाते हैं, ठीक है, और एक साथ रहते हैं. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. और 1600 से अधिक भाषाएं हमारी, कहा जाता है भारत में हर एक 4 को उसमें बोली बदल जाती है. ये यहाँ लैंग्वेज की बात कही जा रही है, भाषा. 1600 ऑफिशियली भाषा है, भाषाएं हैं. बोली तो कह सकते हैं हर एक क्षेत्र की अलग अलग बोली है. अगर हिंदी में ही है तो कोई मगही बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई खड़ी हिंदी बोल रहा है, कोई मतलब ब्रिज भाषा बोल रहा है. तो मतलब ये लैंग्वेजेस के प्रकार हैं. कई एक फिर बोलियाएँ हैं, कई एक उपभाषाएँ हैं. तो देर आर पीपुल्स मदर टंग्स एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. और 100 से भी अधिक नृत्य कलाएँ हैं. ये द डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. बहुत बार ऐसा होता है कि भिन्नताएं जो है उसे सेलिब्रेट नहीं किए जाते. दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक, ट्रेस एंड थिंक लाइक अस. और वह इसलिए क्योंकि हम उन लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, जो हमारी तरह के पहनावे, उड़ावे या यूं कहूँ तो हमारी तरह की खान पान, बोल चाल की भाषा बोलते हैं. हम उनके साथ रहना अत्यधिक पसंद करते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, कई बार ऐसा होता है कि हम उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं. Find them strange and unfamiliar. हम लोग उसमें पाते हैं कि वो बहुत ही strange और unfamiliar है. At times we not understand or know the reasons why they are different. और हम लोग यह समझ नहीं पाते हैं आखिर वह क्यों भिन्न है, क्यों हमसे अलग दिखते हैं. Why they are different from us, and people also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में ऐसे ओपिनियंस बनाते हैं जो कि हमारे तरह नहीं दिखते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा नहीं बोलते हैं, हमारे जैसे नहीं लगते हैं. तो उनके बारे में हमारा जो एक अपना मत होता है, अपना विचार होता है. आगे है प्रेजुडाइसेस. देखिए प्रेजुडाइसेस को समझने का प्रयास करेंगे. प्रेजुडाइसेस क्या है, ठीक है. Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Take mark these that you are agree. यहाँ रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र. तो शहरी और ग्रामीण इंडिया के बारे में कुछ उदाहरण दिया गया है. आइए उसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजुडाइसेस, किसी के बारे में पूर्व धारणा कि वह ऐसा होगा, इन रियलिटी वो ऐसा है या नहीं ये अलग मैटर है. बट ऐसे हम धारणा किसी के बारे में बना लेते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, उसी को प्रेजुडाइज कहते हैं. आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. डू यू हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? फाइंड आउट इफ दिस सेड बाय अदर्स एंड डिस्कस रीजंस व्हाई पीपल हैव दिस प्रेजुडाइजेस. You can you list some of the prejudices that you have noticed around you, how they affect the way in which people treat each other? जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय, किसी राष्ट्र के बारे में, वो किस प्रकार जो है एक समाज में जब हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं उसमें वो कह सकते हैं ना कि अपना जो है रोल प्ले करता है. तो आइए देखते हैं पहले रूरल इंडिया के बारे में कुछ अवधारणाएं बनाई गई है, कुछ मतलब एक ना मत और विचार रखा गया है कुछ सामान्य लोगों के द्वारा. जैसे कि मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस लिव इन द विलेज. ये बातें स्वाभाविक है कि 50% से अधिक व्यक्ति जो है भारत के ग्रामीण परिवेश में रहते हैं. अभी भी जो है सरकारी आंकड़ा जो सेंसस में पाया गया है कि नॉट मोर देन 35% ऑफ द इंडियंस पीपल और इंडियन सिटीजन आर लिविंग इन द सिटीज. मतलब 35% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं. पीपुल्स लिव इन ए विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज उतना नहीं करना चाहते हैं. जैसे शहरों में है वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो गांव में उतना मशीन और हर चीज़ की फैसिलिटी एज कम्पेयर टू शहर उतना अवेलेबल भी नहीं है. मैकेनिकली और टेक्निकली भी उतना डेवलप नहीं है. इन द पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड. और ऐसा कहा जाता है कि जब पीक हार्वेस्टिंग मतलब जब फसलों की कटाई होती है तो 12 से 14 घंटा लोग जो है खेतों में काम कर रहे होते हैं. आगे है विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क. सही बात है
कि जितने भी माइग्रेशन होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर होता है, वो अच्छे रहन सहन, खान पान और नौकरी पेशा के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। आगे है ऑन अर्बन पीपल, आप शहरी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। लाइफ इन द सिटी इज ईजी, पीपल हेयर इज स्प्राइट एंड लीची, शहरों के बारे में कहा गया कि सिटी में लाइफ बहुत आसान है, यहाँ के लोग थोड़ा स्प्राइट करते हैं अपने जीवन को और जो है आलस में जीते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, फैमिली जो है एक दूसरे के साथ बहुत कम समय स्पेंड करते हैं। गाँव में जो है सब खाली होते हैं, तो जॉइंट फैमिली होती है तो अधिक समय जो है परिवारों के साथ जो है व्यतीत करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, यह बात भी सही है कि शहरों के लोग जो है पैसों के लिए अधिक भाग दौड़ करते हैं। आगे है लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, सही बात है कि शहरों में रहन सहन जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। एज लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ रेंट और ट्रांसपोर्ट में खर्च किए जाते हैं। तो ये शहर और ग्रामीण परिवेश के बारे में कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ प्रेजुडाइसेस हैं। अब आइए हम इस स्टेटमेंट का अवलोकन करें, इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी डेट विलेज एज इग्नोरेंट, कुछ स्टेटमेंट आपको विलेजर्स के बारे में ऐसा लगेगा कि भाई यह तो एकदम इग्नोरेंट है। एंड सी पीपल इन द सिटीज आर मनी माइंडेड एंड लीजी, और कुछ शहरों के बारे में जैसे बताया गया है कि वो एकदम पैसों के पीछे भागते हैं और फिर लीजी होते हैं, मतलब आलस्य से भरे होते हैं। तो व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लीजी एंड स्टिंग एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, देन दिस बिकम अ प्रेजुडाइसेस दैट वी कैरी अबाउट देम। कुछ स्टेटमेंट कुछ लोगों के बारे में जब हम पूर्व धारणा बना लेते हैं कि यह ऐसा होगा, मतलब एक नकारात्मक छवि तैयार जब कर लेते हैं, वह जो है स्टेटमेंट और वह ऐसी छवि जो हमारे साथ चलता है और वह जो है उसके बारे में हम ऐसा विचार रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं। तो प्रेजुडाइसेस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। जैसे प्रेजुडाइसेस कहने का मतलब है हम किसी व्यक्ति को एज अ इन्फीरियर, अपने से कम आंकते हैं और अपने से जो है ना एक नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने से नीचा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक ब्रिटिश लोगों के मन में एक ख्याल होता था वाइट सुप्रीमेसी, वाइट्स मैन बॉर्डर, कि मतलब ये जो काले लोग हैं, जैसे बुरे लोग हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में हो गया जो अपार्थाइड वगैरह होता था, या फिर आज भी देखो जो अमेरिका में ब्लैक्स पीपल्स हैं उसके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वही पहले कभी वो भारत में, जब भारत कॉलोनी था जब ब्रिटिश का, तो वो ऐसा वो किया करते थे कि अंग्रेज के लोग उतने बुद्धिमान नहीं, अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। ये सब मतलब तमाम जो धारणाएं जो है भारत के प्रति जो है वह ब्रिटिश लोग बना रखे थे। तो दीज आर द प्रेजुडाइसेस। ब्रिटिश जो है भारतीयों के प्रति जो है एक नकारात्मक छवि बना रखे थे, नकारात्मक और एक मतलब कह सकते हैं नीचा विचार, नीचे दृष्टिकोण से भारतीयों को देखते थे। तो ये हम प्रेजुडाइसेस का मीनिंग समझ गए। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड द राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। और जब हम ऐसा हमें लगता है कि जब हम जो कर रहे हैं सिर्फ वही सही है, सिर्फ हमारा ही कार्य करने का तरीका सही है, बाकी जो लोग कार्य अपने तरीके से कर रहे हैं वो गलत है, तो हम इस धारणा के बनने के बाद हम उसके कार्य करने की क्षमता और उसके फंक्शंस या फिर कह सकते हैं उनके अपने जीने की तरीके को हम एक कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसका हम आदर नहीं करते। ठीक है, हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कार्य करने की तरीके में बहुत बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो दे एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिफरेंसेस एंड डिफरेंट ओपिनियंस। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. अगर हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश ही सबसे अच्छी भाषा है, सर्वोच्च भाषा है, तो हम जो है अन्य जितने भी भाषाएं हैं उसको हम एक नकारात्मक जो है अपना निगेटिव पॉइंट वहाँ दे रहे हैं, और सभी भाषा को हम एक नकारात्मक तौर पे जो हम देख रहे हैं, और सभी को कह सकते हैं ना कि अन्य भाषाओं को हम उतना आदर नहीं दे रहे हैं, जबकि सभी भाषाएं सभी के लिए अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे तमिल भाषा तमिल पीपल्स के लिए, हिंदी भाषा हिंदी भाषी के लिए, उर्दू के लिए, तो जो भी लोग पंजाबी लैंग्वेज के लिए, तो जिसके अपने अपने भाषाएं हैं। बंगाली में कि मौना छे बंगला भाषा के लिए, मतलब सबका अपना अपना जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसका एक अपना महत्व है। तो लैंग्वेजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ओन पीपल्स। We are judging each other's language negatively, or as a result we might not respect people who speak language other than the English. और वैसे पीपल देखो, आज भी देखोगे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उसे समझते भाई ये तो बड़ा मतलब बंदा पढ़ा लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदी से भी मतलब लोग कलेक्टर बन रहे हैं, हिंदी माध्यम से भी। तो मतलब एक हमारी मेंटेलिटी होती है कि भाई अगर इंग्लिश जानता है तो दे आर सुपीरियर टू अस, दे आर मोर जीनियस और इंटेलिजेंट देन अस।
मतलब आप देखोगे रामानुजम वगैरह, सीवी रमन वगैरह, दे आर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट स्टिल दे आर द साइंटिस्ट। मतलब सीवी रमन वगैरह एक सामान्य सा किसान वगैरह, मतलब एक हिंदी बोलने वाले लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी देखो यूएन में हिंदी बोल कर आते हैं, आज भी प्रधानमंत्री देखो जिस प्रकार से हिंदी में उनका प्रभुत्व है वो शायद अन्य भाषा में नहीं होता। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको पता है कि इंग्लिश का रिच भारत में उतना नहीं है, भले ये ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन भारत में हिंदी का जितना महत्व है, लोकल लैंग्वेज का जितना महत्व है, जैसे तमिलनाडु में तमिल का जितना महत्व है, उतना किसी अन्य भाषाओं का नहीं होगा। तो सिर्फ इंग्लिश जानना ही अपने आप में सब कुछ नहीं है, हमें अपनी मातृभाषा पे भी पकड़ रखनी चाहिए और सभी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना चाहिए इक्वली। ऑल द लैंग्वेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। We can be prejudiced about many things, people, religious beliefs, color of their skins and region they came from। जैसे हम लोग जो है प्रेजुडाइज सिर्फ भाषाओं के आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि कोई धार्मिक लोग हैं उसके बारे में भी हम धारणा बना सकते हैं। किसी का स्किन अगर काला है तो उसके बारे में भी हम धारणा बना सकते हैं, जैसे अमेरिका में ब्लैक वगैरह के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहले एक अपार्थेड जो साउथ अफ्रीका में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा उसके बारे में। तो जो हमारी धारणा है किसी अलग समुदाय के बारे में, किसी एक विशेष जाति के बारे में, किसी के कलर रूप रंग देखकर, तो ऐसी जो अवधारणाएं हम बनाते हैं, कोई अगर डिफरेंट एसेंट और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम समझ सकते हैं कि ऐसी धारणाएं एक मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करती है, जो कि एक समाज में नकारात्मकता और कह सकते हैं भिन्नता पनपाने का कार्य करती है। तो ऑफन आवर प्रेजुडाइसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। और कई बार हमारी धारणाएं इतनी मजबूत होती है कि हम किसी अन्य व्यक्ति से, अलग जाति, अलग धर्म, अलग मजहब के लोगों के साथ हम फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन अ वे दैट हर्ट देम। और कई बार हम उसे चिढ़ाते हैं, कई बार हम उसे जो है बुरा भला कहते हैं, और मतलब इस प्रकार से एक्ट करते हैं ताकि वो उसे हर्ट हो और वो हर्ट फील करता है। ठीक है, ये बुक्स के माध्यम से समझाया जा रहा है। आगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। ऑल ऑफ अस वी आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस। सभी को मालूम है कि जो लिंग भेद की नीति है वो उससे भारत जो है हमेशा से प्रभावित रहा है। ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी, मतलब प्रत्यात्मक जो समाज है, कहने का मतलब है कि जो जितने, अब एक सामान्य सा घर है तो घर में जितना फैसिलिटी एक बॉयज़ को मिलता है उतनी फैसिलिटी एक गर्ल्स को नहीं मिलती। उसे अच्छे बॉयज़ को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना है, उसके पेरेंट्स देते हैं, अच्छे ड्रेस मिलते हैं, अच्छे खाने मिलते हैं, अच्छे पहनावे उड़ावे मिलते हैं, अच्छे पॉक्स एंड मनी मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, बट एज व्हेन वी कंपेयर टू गर्ल्स दे आर नॉट इक्वली ट्रीटेड इन देयर फैमिली, इन देयर मदर, और कह सकते हैं ना कि इन देयर फैमिली, और वो अपने समाज, अपने घर में ही जो है एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन टू बी बॉयज और अ गर्ल, मतलब एक तरह से एक मीन बना दिया जाता है कि एक लड़का है, एक लड़की है। तो मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स। कई बार हम लोगों को ऐसे सुनने का मिलता है कि तुम एक लड़की के रूप में जन्म लिया हो, तुम एक लड़की के रूप में जन्म लिया हो। इट इज़ अ गिवन दैट इज देयर टू थिंक अबाउट, लेट अस सी इफ दिस इज इन द केस। अब आइए हम इस केस के एक मतलब उदाहरण देके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एंड इन द स्टेटमेंट बिलो इन द टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शंस दे आर द वेल बिहेव्ड। मतलब कहने का मतलब कुछ चीज़ें बताई गई है कि वेल बिहेव्ड है, जैसे सॉफ्ट स्पोकन है, जेंटल है, फिजिकली स्ट्रांग है, नॉटी है, गुड एट डांस एंड पेंटिंग्स है, डोंट क्राई है, रॉजी है, गुड एट स्पोर्ट्स, गुड एट कुकिंग एंड इमोशनल। सो दीज वेर द, कह सकते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट है कि किसे वेल बिहेव रहना चाहिए, किसे जो है मधुर वचन बोलनी चाहिए, किसे जो है फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए। तो मतलब एक मैं उदाहरण दें, जैसे बेल बिहेव, गर्ल्स शुड बी बेल बिहेव, मतलब एक लड़की को अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। सॉफ्ट एंड जेंटल स्पोकन, मतलब गर्ल्स को एक मृदुल भाषी होनी चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए। वॉइस शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं यहाँ समझाने का मतलब ये सेक्शन में आगे डिवाइड करने की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ सेक्शंस में ही डिवाइड करके मतलब गर्ल्स बॉयज शुड बी फिजिकली स्ट्रांग। और फिर नॉटी, नटखट कहने का मतलब बॉयज तो नटखट होते ही हैं, दे आर गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग, द गर्ल्स शुड बी गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग। बॉयज डोंट क्राई, मतलब लड़कियों को रोना ही नहीं चाहिए, दे आर रॉजी। एंड गुड एट स्पोर्ट्स, बॉयज़ को मतलब लड़कों को स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए। गर्ल्स शुड बी गुड एट कुकिंग, मतलब लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। एंड दे आर इमोशनल, उसे भावनाओं में, या फिर कह सकते हैं ना, दे आर इमोशनल इन द सेंस कि उसे द गर्ल्स आर जेंटल सो दे आर इमोशनल। मतलब एक ऐसा, मतलब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से किसके बारे में बताया गया।
Now check what your teachers have, who has put which statements were, find out that and discuss people's reason for doing this and are the qualities you put in for boys something that boys are born with. If we take the statement they don't cry, and you will see that this is a quality that is generally associated with the boys. मैंने पहले ही बताया बॉयज को ऐसा कहा जाता है ना, अगर बच्चा को रो रहा है और वो लड़का उसमें वो तो अरे बच्चे मर्द रोते नहीं, मतलब बॉयज शुड नॉट क्राई लाइक वुमेन. So as babies, children, when boys fall and hurt themselves, their parents and the other families member often console them by saying don't cry. कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा जो कि मेल है अगर वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो वो उसे उसके पेरेंट्स उसे हौसला दिलाते हुए कहते हैं कि अरे तुम तो मतलब लड़का हो, लड़का रोते नहीं, मतलब बॉयज शुड बी ब्रेव, दे डोंट क्राई जनरली, एंड यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो, उठो, गिरने से कुछ नहीं होता. सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल और स्टीरियोटाइप्स are setting in the mind of the boys are brave and don't cry. As children grow up, they start believing that boys do not cry. और जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है वो बिलीव करने लगता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए. So that even if a boy feel like crying, he stop himself from doing so. और अगर कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे अगर अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हमें मतलब रोना आ रहा है, तो मतलब वो अपने आप को फिर दबा के रख लेते हैं. नहीं, बच्चे मतलब मेंस मतलब जो मर्द होते हैं उसे रोना नहीं चाहिए. दे शुड बी ब्रेव, उसे साहसी होना चाहिए, मतलब वो अपने आप को रोने से रोकते हैं. ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेसेस, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि रोना एक कायरता की निशानी है. सो इवन दो द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन अ pain. As they grow older, boys learn to teach themselves not to cry. कई बार ऐसे होते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, कोई भी जेंडर हो, इमोशन सबके साथ होता है. कई बार चाहे वो गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं तो वह भी रोना चाहते हैं, बट वो अपने आप को रोकते हैं इसको रोने से. इससे पहले कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे पढ़ लेते हैं कि द चिल्ड्रेन, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई बच्चे जो हैं जिनका पैर टूट गया है, कोई सही से चल नहीं सकते, तो उनके बारे में मतलब कहा जाता है कोई पेंटिंग्स बना रहा है. तो दी चिल्ड्रेन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस, यह उदाहरण में आपने देखा कि हेयर वेयर सम डिसेबल्ड मतलब दिव्यांगजन, मतलब जो पहले विकलांग कहा जाता था, दिव्यांगजन कहा जाता है. एंड दिस टर्म्स हैड बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म्स यू चिल्ड्रेन इन द स्पेशल नीड्स. ठीक है, इन लोगों को स्पेशल नीड्स चाहिए. स्पेशल नीड इन द सेंस कि जैसे अगर मेट्रो में जा रहे हैं तो इनकी जो है ना कि एक्सेलेटर की फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल वगैरह में है तो लिफ्ट की फैसिलिटी हो ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर सके. कोई ट्रेन वगैरह में अगर टिकट बुकिंग करा रहे हो तो दिव्यांगजनों के लिए एक अलग से खिड़की हो, मतलब इनको सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी की यहाँ बात कही जा रही, स्पेशल नीड्स. कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट देम दैट दे गिवन इन अ लार्ज लीटर देयर ओन फीलिंग एंड थॉट्स आर गिवन. मतलब कॉमन स्टीरियोटाइप्स इनके बारे में कहा गया, आई लिप्स ऑल this and more. Sometime I feel so sad and so make fun. It's nothing new. If you were I watch what you do. मतलब कहा जा रहा है कि देखिए कई बार पीपल जो है इस लंगड़े को देख के हंसते हैं. स्वाभाविक सी बात है, बहुत लोग मतलब हम और आप भी एक सामान्य से प्रवृत्ति अगर किसी को देखेंगे इस परिस्थिति में तो हंस देते हैं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए. यू लुक सो डिफरेंट, और यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो है बहुत ही भिन्न दिखते हैं. स्वाभाविक सी बात है, कोई अगर दिव्यांग होगा तो भिन्न दिखेगा. तो इसी के बारे में कहा जाता है क्या मतलब, डू यू थिंक दैट चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल? गिव यू रीजंस फॉर योर आंसर. कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है, कोई अगर जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है, तो क्या उसे एक अलग स्कूल में पढ़ना चाहिए या फिर जो कॉमन बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उनका भी दाखिला होना चाहिए? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पढ़ते हैं. इफ़ ग्रोन बॉयज क्राई, अगर कोई मतलब बड़ा होने वाला बच्चा अगर रोता है, देन ही फील्स दैट अदर विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम. अगर कोई बच्चा रोता है जो कि मेल है तो यह ऐसा समझा जाता है या तो कोई उसे चिढ़ाया होगा या तो कोई उस पर हंसा होगा. एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. और फिर कोई भी ऐसे कार्य जो उस पर व्यक्ति अगर उस कार्य को करने के बाद उस पर हंसते हैं, वैसे कार्य को वो फिर दोबारा करने से अपने आप को रोकता है. आगे, दिस इज द वे बॉयज आर, और इस प्रकार से लड़की को पढ़ाया जाता है, उसके दिमाग में यह बैठाया जाता है कि लड़के को रोना नहीं चाहिए.
These are the statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each of us must behave accordingly. कई बार जब हम बड़ा होते हैं, कई बार जब हम समाजों से अपने बारे में सुन चुके होते हैं, जैसे कई बार कहा जाता है तुम बहुत दुबले हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में कभी विकास नहीं कर पाओगे, तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो हम अपने आप के बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हम सही जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। मतलब समाज अपने विचार आपके ऊपर थोपती है और आप जस के तस उसे स्वीकार कर लेते हैं, बिना कोई विश्लेषण का, बिना कोई एनालिसिस का। तो जब भी आपके बारे में कोई स्टेरियोटाइप्स बनाए, आपके बारे में कोई विचार दे, उनके विचारों से प्रभावित ना हो, उनका सही से विश्लेषण करें और उसके बाद अपने आप में जो अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट करें, और जो आपको लगता है नहीं दे रॉन्ग, देन प्रूव इट रॉन्ग। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में। ठीक है, आगे है, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट। अब गर्ल्स के बारे में स्टेटमेंट कर दिया, मतलब बच्ची के बारे में, जो महिला स्त्री होती है उनके बारे में कहा जाता है दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। उन्हें कोमल होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, दे आर वेल बिहेव्ड, उन्हें अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, एंड डिस्कस हाउ दे आर अप्लाई टू गर्ल्स। और वह इस तमाम चीज़ें जो है गर्ल्स के लिए अप्लाई करते हैं। डू द गर्ल्स पोसेस दिस क्वालिटी एज बर्थ। क्या गर्ल्स जो है ये क्वालिटी जन्म के साथ ही ऐसे, मतलब उसके साथ आ जाता है कि जन्म लिया अगर कोई लड़की है तो वो जेंटल होगी। वो मतलब अभी देखो ओलंपिक में कई ऐसी मतलब वुमेन है जो ओलंपिक मेडल्स और गोल्ड मेडल जीत के आ रही। चाहे अब देखो हर एक सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, ठीक है, फिर रेसलिंग के क्षेत्र में, मतलब कुश्ती के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, हर जगह जो है महिलाएं अपने परचम जो है लहरा रही। तो अगर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करें, अगर उसे इक्वली जो है हम खेलने के लिए भेजें, इक्वली अगर पढ़ाएं, इक्वली अगर उसमें मतलब उसमें साहस भरने की चेष्टा करें, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के आउटपुट में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। मतलब वो भी रेसलर बन सकते हैं, वो भी क्रिकेटर बन सकती हैं। तो ये जो ऐसी अवधारणा हम बना लेते हैं ना कि गर्ल्स होगी तो जेंटल होगी, वेल बिहेव्ड होगी, उसके अंदर साइनेस होना चाहिए, मतलब थोड़ी शर्मीली होनी चाहिए, कम बोलने वाली होनी चाहिए, मृदुल भाषी होनी चाहिए। तो ये जो अवधारणाएं हम उस पर थोपते हैं, वही जाकर उनका व्यक्तित्व, और वैसा ही उनका व्यक्तित्व बनता है। Do girl possesses these qualities at birth, or did you learn such behaviors from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? और वैसे गर्ल्स जो कि सॉफ्ट एंड जेंटल नहीं होती, जो मतलब तुम तड़ा के तुम थोड़ी नटखट होती है, उसके बारे में लोग अच्छी, और समाज जो हमारा अच्छी अवधारणा नहीं रखता, यही इस पुस्तक में बताया गया है। आगे, when we fix people into one image, we create stereotypes। जब हम कोई भी व्यक्ति को एक इमेज में बना लेते हैं कि भाई तुम्हारा इमेज ऐसा होगा, तो हम स्टीरियोटाइप जो है फिक्स कर देते हैं। When people say that those who belong to a particular community, religion, sex, race or economically background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes। जब हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी संप्रदाय, किसी समाज के प्रति कोई एक ऐसे इमेज बना लेते हैं, कोई एक ऐसी धारणा क्रिएट कर लेते हैं कि वह लेजी होगा, क्रिमिनल होगा, डम्ब होगा, स्टिंगी होगा, उसी क्षण जो है उस व्यक्ति के बारे में, उस समाज के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में एक ऐसी जो है कह सकते हैं ना कि अवधारणा और स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। दे आर स्टिंगी एंड जेंडरस पीपल एवरीवेयर, बिकॉज देखो क्रिमिनल हर जगह हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं, खराब भी लोग हर जगह पाए जाते हैं, अच्छे लोग भी हर जगह पाए जाते हैं। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप विद रिच और पीपल्स, मेल और फीमेल, एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और क्योंकि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग खराब है, कुछ लोग अगर हिंसक हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा समुदाय, पूरे लोग ऐसे ही होंगे। तो मतलब एक और दो व्यक्ति से हम पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे क्षेत्र, पूरे के पूरे राष्ट्र, पूरे के पूरे समुदाय के बारे में एक इमेज और एक अवधारणा नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आगे है, दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न्स, और सभी को ओनली वन पैटर्न में फिक्स करने का प्रयास किया जाता है, फिट करने का प्रयास किया जाता है। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। कहने का मतलब है कि कुछ अच्छे लोग जो होते हैं उनके बारे में भी जब हम अपनी धारणा पहले से ही बना देते हैं, तो यह जो है कुछ अच्छे कार्य और अच्छे होने की गुंजाइश को कम कर देता है, उसे रोक देता है। आगे है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम लोग इनइक्वालिटी, असमानता और भेदभाव के बारे में आगे बढ़ेंगे।
डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन द प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, भेदभाव कब होता है? जब हम किसी के द्वारा बनाए गए अवधारणाओं पर बिना सोचे विचारे उस पर कार्य करने लगते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल डाउन, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लोगों को नीचा दिखाया जाता है, इफ़ यू स्टॉप देम from taking part in certain activities and taking up jobs, and stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same bowl or hand pump, or not allowed to drink the tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them। कहने का मतलब है, जब किसी आप लोगों से उसके साथ कोई एक्टिविटीज़ में उसके साथ रहने, खाने पीने, बोलने चलने में भाग लेना बंद कर देते हैं, उसे अलग थलग कर देते हैं, उसे एक साथ पानी पीने, एक कप में एक साथ मतलब कप में चाय पीने, या फिर अपने समाज में रहने के लिए अगल बगल रहने के लिए, या फिर एक कुएं में पानी पीने, इन तमाम चीज़ों के साथ जब आप भेदभाव करते हैं ना, तभी डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रारंभ हो जाता है, और यह एक प्रकार का भेदभाव है। आगे है डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। और बहुत कारणों से जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे हम लोगों ने पहले ये चैप्टर में पढ़ा था, समीर 1 एंड समीर 2। जैसे समीर 1 जो है वह रिच फैमिली से था, समीर 2 जो है गरीब फैमिली से था, समीर 1 जो है मतलब एजुकेटेड था, समीर 2 जो है अनएजुकेटेड था, समीर 1 जो है पढ़ाई करता था, समीर 2 जो है काम करता था। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सेप्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को बनवाता है। हाउएवर डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो भिन्नताएं भी जो है कह सकते हैं भेदभाव का कारण हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत बार जो है डिफरेंट लैंग्वेज जो पीपल में बोलते हैं उसके साथ भी भेदभाव होता है। कोई अगर कोई विशेष धर्म को पालन करता है उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है। कोई अगर एक पार्टिकुलर रीजन से आता है, क्षेत्र से आता है, तब भी भेदभाव हो सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के कारण भी भेदभाव हो सकते हैं। तो देयर वर मेनी रीजन्स व्हाई द डिस्क्रिमिनेशन हैपन, लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, कस्ट्यूम्स। तो इन तमाम चीज़ जो कारण है जिससे कि भेदभाव होने के अत्यधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर डिफरेंसेस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मैंने पहले ही बताया था कि आर्थिक कारण भी जो है भिन्नता और भेद का कारण बनता है। समीर 2 was poor and this differences as you have read here is not a form of diversity but a form of inequality। और ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं बल्कि एक असमानता का जो है फॉर्म है। People who are poor do not have resources or the money। जो लोग गरीब हैं उसके पास उतना रिसोर्सेस और मनी नहीं होता है ताकि वो अपना अध्ययन अध्यापन कर सके, ठीक है। अच्छे जो है फूड्स, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, अच्छा घर बना सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे भोजन खा सके। मतलब एक व्यक्ति जो है सामान्य जो है रोटी सब्जी खाता है, कोई रिच पीपल होते हैं वो पनीर, शाही पनीर वगैरह बनाता है, मतलब होता है ना। ये कहने का मतलब एज ए एग्जाम्पल, तो अच्छे पहनावे, अच्छे कड़ा शिक्षा हो गई, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना। तो देयर वर डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल ऑफिसेस। जैसे कोई रिच पीपल होंगे तो उसके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, जो मतलब गरीब पीपल होंगे उसके बच्चे मतलब एक नॉर्मल सामान्य सा स्कूल में जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब एक कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म हो सकता है। आगे है सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे जो है पीपल कई प्रकार के भेदभाव का सामना करते हैं। दे आर द पुअर बिलोंग टू ग्रुप और कल्चर हु आर नॉट वैल्यूड। कोई ऐसे कल्चर संस्कृति से वो नाता रखते हैं जिसको अत्यधिक जो है वैल्यू नहीं दिया जाता है, जैसे ट्राइबल्स ग्रुप हो गए, सम रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे रीजन्स के लोग हैं जिसके डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। आगे है फेमस फॉलोइंग इंडियन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब आज आते हैं हम लोग पढ़ते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोएट्री, फार्मिंग एंड फिशिंग वगैरह। मतलब बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के काम करते हैं। कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई टीचर भी होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई प्रोफेसर होते हैं, कुछ लोग जो है बुनकर होते हैं सामान्य सा, कुछ लोग जो होते हैं सिंपल सा मिट्टी का पॉटरी वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग जो है लोहार का काम करते हैं, कुछ लोग सोने का काम करते हैं, कुछ लोग बुनकर तो मैं बता दिया, कुछ लोग मछली पालन, मछुआरे जाति के होते हैं और मछली पालन के कार्य करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशन को और कुछ जॉब को अधिक वैल्यू दिया जाता है, जैसे टीचर, प्रोफेसर, कलेक्टर, या फिर कह सकते हैं जो व्हाइट कॉलर और ए ग्रुप का जॉब है।
इनको जो कह सकते हैं एक अलग ही मान मिला है। भाई ये तो मतलब सर्विस सेक्टर वाली जो जॉब है उसमें, और जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं डी ग्रुप वाले जॉब हैं जैसे कारपेंटर, पोएन, फिशिंग, फार्मिंग, पोएट्री बनाना, लोहार, या फिर जो चमड़ा उद्योग का काम करते हैं, तो इन सब लोगों को जो है कम महत्व दिया जाता है। यही बताया जा रहा है कि जो अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड है, या फिर एक प्रकार से कहें कि जो हमारी कह सकते हैं ना जीवन जीने की एक जो जीवन जीने के लिए जो हम व्यवसाय करते हैं, उस आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन कई बार होता है। However, a certain kind of work are valued more। मैंने पहले ही बता दिया, कुछ काम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और कुछ काम को जैसे एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क ऑफ लेस वैल्यू। हु डू दिस वर्क सीम एज डर्टी और इम्प्योर। देखिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कचड़े उठाने वाले हो गए, या फिर वॉशरूम वगैरह जो सफाई का कर्मचारी होते हैं वो हो गए, सैनिटाइजेशन के जो प्रोग्राम में जो वर्कर्स लगे होते हैं वो हो गए। तो ऐसे कार्य को, या फिर जो नाई वगैरह होते हैं, तो ऐसे कार्य को लोगों को जो लगता है ना कि भाई ये तो मतलब एक निम्न स्तर का काम है। लेकिन आप मान लो एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर आपके मोहल्ले से 1 महीने के लिए बोल दिया जाए कि सारे कचड़े वाले कि हम कचड़ा नहीं उठाएंगे, तो मतलब आपको कितनी गंदगी से मतलब गुजरना होगा, गंदगी के साथ ही अपनी जीवन व्यतीत करना। सपोज डैट अगर सारा ही जितने भी हेयर कटर होते हैं सैलून्स वाले, वो लोग कह देंगे कि भाई हम किसी का भी बाल नहीं काटेंगे, सो डैट मतलब अब तुम मतलब सपोज डैट कि अगर ऐसा हो तो मतलब सारे के सारे आदमी नहीं राक्षस दिखाई देंगे, मतलब उनके बाल बढ़ जाएंगे, नाखून बढ़ जाएंगे, शेविंग नहीं होगा, तो सोच लो मतलब एक किस प्रकार का मतलब हालत हो जाएगा। तो सभी का कार्य इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी लोग चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, तो मतलब वो सड़क की सफाई कर रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो, कारपेंटिंग कर रहे हो, मछुआरे हो या फिर कृषि हो, और या फिर कोई प्रोफेसर, डॉक्टर और कलेक्टर हो। ईच एंड एवरी वर्क्स, ईच एंड एवरी ऑक्यूपेशंस, ईच एंड एवरी जॉब हैज इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल वैल्यू। ठीक है। एंड दिस बिलीफ इन इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। एक कास्ट सिस्टम है, मतलब जो जाति वगैरह के जो भेदभाव होता है, कम्युनिटीज़ ग्रुप है। ठीक है। तो इस तरह से जो कई बार ऐसे होता है कि भाई इस कम्युनिटी का लोग यह काम करता है तो उसके साथ भेदभाव होता था। ठीक है। कोई लोग इस अपने आप को सुपीरियर कम्युनिटी को समझते हैं, कोई अपने कोई दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते हैं कि भाई वो तो नीचे तबके के लोग हैं, उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छे बिहेव नहीं करते। तो दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लेडर आर कॉल्ड अपर कास्ट। जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, मतलब जो अपने टॉप ऑफ द लेडर कहते हैं, जो अपने जो दूसरे को नीचा समझते हैं उसे जो है लोअर कास्ट कहते हैं। तो ये अवधारणा बनाई गई है। एक कास्टिज्म भी कह सकते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर हो सकता है। अब आइए इसको पढ़ लेते हैं जो बॉक्स में दिया गया है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप्स है अबाउट द मुस्लिम्स है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स। ऐसा मतलब कहा जाता है कि मुस्लिम्स लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो अपने गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि जनसंख्या उसमें अधिक होती है और पोवर्टी भी है। तो इस कारण जो है शिक्षा दीक्षा जो है महिलाओं, पुरुषों को तो खैर अवेलेबल ही नहीं, तो महिलाओं को कहाँ अवेलेबल हो। मतलब ऐसी एक अवधारणा है, यह अवधारणा है, ऐसी बताया गया है कि स्टीरियोटाइप्स है, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं। दे डू नॉट सेंड गर्ल टू स्कूल, वो अपनी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते। हाउएवर स्टडीज हैव शोन दैट द पॉवर्टी अमंग द मुस्लिम इज एन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई मुस्लिम्स गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल्स। लेकिन इसमें एक ऐसा स्टडी कहता है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है मुस्लिमों में, वो बहुत अत्यधिक है। इस कारण जो है मुस्लिम्स जो है अपनी गर्ल्स को जो है स्कूल्स नहीं भेजते। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। अब जैसे केरला का यहाँ उदाहरण दिया है कि डिस्टेंस लर्निंग बिटवीन द स्कूल्स एंड द होम इज़ नॉट मच। केरला में जो है स्कूल्स का डिस्टेंस और घर का स्टूडेंट, मतलब कोई व्यक्ति का घर है वहाँ से कितना नज़दीक उसका स्कूल है, तो वो बहुत अधिक नहीं है। मतलब जगह जगह पर जो है स्कूल्स की स्थापना की गई है। तो वहाँ जो है गवर्नमेंट बस सर्विस भी अच्छा है, ठीक है, जिससे कि टीचर्स वगैरह को आने जाने में सुविधा होता है रूरल एरिया से। ठीक है। तो वहाँ कहा जाता है कि ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन। वहाँ जो है 60 से अधिक प्रतिशत जो है महिला जो है शिक्षक है, मतलब शिक्षिका हैं। और यह जो है यह फैक्टर्स जो है जैसे बस ट्रांसपोर्ट का अच्छा होना, स्कूल का नज़दीक होना, टीचर की अवेलेबिलिटी होना, जिससे कि है वहाँ के जो मुस्लिम्स गर्ल्स हैं वो स्कूल वगैरह बहुत अधिक ही अटेंड करते हैं। आगे इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिलीज विद द मुस्लिम ट्राइबल्स एंड सो कॉल्ड द लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल। और जहाँ यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चाहे लोअर कास्ट हो, मुस्लिम्स कास्ट हो या फिर कोई भी कास्ट हो, कोई भी बच्चे अगर स्कूल जैसे दूर होगा तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ तक वहाँ तक मतलब पैदल चल पाएंगे या जा पाएंगे। फिर टीचर्स को आने जाने में भी असुविधा होती है। तो इन तमाम चीज़ को कह सकते हैं कि एसेसिबिलिटी नहीं है। डैट्स वाई
जो है वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और नॉट अटेंडेंस ऑफ द मुस्लिम गर्ल इन द स्कूल, ऐसा मतलब अटेंडेंस उसका नहीं होने का कारण जो यही है कि वहाँ की जो एसेसिबिलिटी है वो अच्छा नहीं। आगे एक टर्म दिया हुआ है दलित। दलित सभी टर्म्स, इस टर्म्स को शायद जानते ही होंगे, ठीक है। दलित एजिटेशंस कई बार होते हैं, दलितों के लिए कई बार मूवमेंट चलाया जाता है, फिर पॉलिटिकल रीजन के बारे में ये बहुत न्यूज़ में आता है। इन टर्म्स दैट द पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, इन्हें एक लोअर कास्ट की जो अवधारणा एक सेट की गई है टू एड्रेस देमसेल्फ, दे प्रीफर द वर्ड अनटचेबल्स एंड दलित। अनटचेबल्स एंड दलित की यहाँ जो है बात की गई है। मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, यानी मतलब एक टूटा हुआ। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द दलित, सो हाउ सोशल प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार से जो है समाज की एक अवधारणा है कि भाई एक कम्युनिटी के लोग जो है टूटे हुए, मतलब एक समाज जो है मिथ्या भ्रम पैदा किया है, या यूं कहूँ तो एक उसके बारे में एक ऐसा मतलब सोच रखता है जो कि सही नहीं है। आगे है सोशल प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैज ब्रोकन द दलित पीपल्स एंड गिवन मीन टू रेफर टू द ग्रुप्स ऑफ द पीपल कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, और संविधान में से शेड्यूल कास्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक मतलब इन शब्द के बारे में बताया गया है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है और इसके अर्थ क्या होते हैं, और किस प्रकार से समाज के लोग इस कम्युनिटी और कह सकते हैं ना कि इस एक शब्द से जुड़े हुए एक स्टीरियोटाइप्स जनरेट कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं। आगे कास्ट एंड साउथ देमसेल्फ एज सुपीरियर, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हु वर द प्लेस्ड एट द बॉटम द लैडर्स, उसे अनटचेबल कहा जाए, मतलब जो कह सकते हैं ना कि जो लैडर्स के बॉटम्स में होते हैं उसे अनटचेबल की यहाँ मतलब वर्ड्स दिया गया है, और जो कह सकते हैं कि टॉप में रखा गया है उसे जो है अपर कास्ट की यहाँ बात कही गई है। आगे इसमें कहा गया कास्ट रूल्स वर सेट which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, जैसे कहने का मतलब कास्टिज्म, जो कि एक मतलब 1000-2000 साल पहले की जो एक अवधारणा थी कि जैसे अब कोई मछुआरा है तो वो सिर्फ मछली पालन करेगा, कोई अगर पॉटरी वगैरह का काम करता है मतलब कुम्हार या कहार वगैरह होते हैं तो सिर्फ वो बर्तन बनाएंगे, कोई अगर कारपेंटर का काम करता है तो सिर्फ वो कारपेंट्री का काम करेंगे, कोई अगर हेयर कटिंग का काम करता है तो सिर्फ वो हेयर कटिंग का काम करेंगे, कोई अगर वेद और मतलब रचनाओं को पढ़ता है तो सिर्फ वो वेद ही पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक मतलब फिक्स जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया था कि अब कोई भी अपने काम को छोड़कर दूसरे कामों में नहीं जाएगा, जो काम जो कर रहा है उसी काम को करते रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप आर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, कोई ऐसे कम्युनिटी होते थे आज भी जो जैसे जो जीव जंतु मर जाते हैं तो या स्लॉटर हाउस जो होती है उसमें उस जानवर के जो या फिर जो चमड़ा उद्योग वगैरह होता है ना उसमें ये काम जो है अधिक होते हैं, ठीक है। उसमें जो है उनका कह सकते हैं कि उसके डेड बॉडी को हटाना या फिर उसे वहाँ से रिमूव करना, ये सब उनके कार्य हुआ करते थे। बट दे वेर नॉट अलाउड टू इंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, और उन लोगों को जो है अपर कास्ट के होम्स में घर जाने की अनुमति नहीं थी, वहाँ से पानी पीने की अनुमति नहीं थी उनके वेल वगैरह से, और इंटर द टेम्पल्स और मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। देयर चिल्ड्रेन कुड नॉट सीट टू द चिल्ड्रेन ऑफ अदर कास्ट इन द स्कूल, और उनके जो बच्चे थे वो स्कूल्स में सभी बच्चों के साथ बैठने की उनको अनुमति नहीं थी, ठीक है। ये यहाँ पिक्चर में बताया गया है। आगे है द अपर कास्ट acted in a way which do not give the so-called untouchables the same right as they enjoy। अब देखिए राइट टू अपॉर्चुनिटी की जो बात कही गई है हमारी फंडामेंटल राइट में, वो यही बता रहा है कि पहले जो क्या हुआ था कि सभी लोगों को समान अधिकार नहीं था, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, चाहे पढ़ने का हो, खेलने का हो, सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हो, या फिर रहन सहन की बात हो। तो मतलब एक खास वर्ग के लोगों का अन्य लोगों पर जो है एक दबदबा होता था। आगे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। भीमराव के बारे में बता रहे हैं कि भारत के बहुत बड़े ये जो है समाज सुधारक और कह सकते हैं कि संविधान निर्माता और स्वतंत्रता संग्राम के या स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। शेयर इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इन्होंने एक फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं कास्ट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कि कैसे उनके साथ जो है जाति से संबंधित जो है भेदभाव हुआ था। इनके बारे में एक ऐसी अवधारणा जो है ये इसलिए है क्योंकि यह भी एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वो अब हम लोग पूरे के पूरे अब स्टोरीज में पढ़ेंगे कि वह क्या है। तो 1901 की घटना है 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड, जब यह 9 साल के थे मात्र, ठीक है। किस प्रकार से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था।
ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन द कोरेगांव। उनके भाई और भतीजे जो है अपने फादर्स को एक कोरेगांव जो है महाराष्ट्र का एक जगह है वहाँ मिलने के लिए जाने वाले थे। लॉन्ग डिड बी वेट बट नो वन टर्न अप। एन आवर collapsed and the station master came to inquiry। कई जो है घंटों तक उन्होंने वहाँ प्रतीक्षा किया लेकिन कोई वहाँ आया नहीं। फिर जो स्टेशन मास्टर जो है इंक्वायरी के लिए आता है, ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स, और टिकट के लिए पूछता है और हम जो है भीमराव अम्बेडकर उन्हें टिकट दिखा देते हैं। ठीक है, वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव, और वो बताते हैं कि हमें कोरेगांव जाना है। ठीक है, उस स्टेशन मास्टर को। एंड वी वेर वेटिंग फॉर आवर फादर्स और सर्वेंट टू कम, और अपने पापा के नौकर को आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट डैट नाइदर हैड टर्न अप एंड डैट वी नॉट नो हाउ टू रीच द कोरेगांव। कहते हैं कि अभी तक वो आया नहीं और हमें पता नहीं कि हमें कोरेगांव कैसे जाना है। और वो लोग मतलब अम्बेडकर वगैरह एक वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन थे। ठीक है, मतलब एक अच्छे से पहने हुए पहनावे उड़ावे वाले लोग थे, मतलब अच्छा से मतलब वेशभूषा पहने हुए थे। तो कोई भी उनको ड्रेस देख कर यह नहीं बता सकता कि वो एक नीचे कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं कि लोअर कास्ट से बिलोंग, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। शेड्यूल ट्राइब तो नहीं, शेड्यूल कास्ट नहीं कह सकते हैं, या शेड्यूल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मेक आउट ऑफ डैट वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ द अनटचेबल्स। तो मतलब कोई भी मतलब बता नहीं सकता था कि वो अनटचेबल के चिल्ड्रेन है। Indeed, the station master was quite sure we were the Brahmins children। और स्टेशन मास्टर जो श्योर था कि वो एक ब्राह्मण्स के बच्चे हैं। And was extremely touched at the plight in which we found us। He found, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमें पहली बार देखकर जो है एकदम जो है खुश हो चुका था। मतलब एक आश्वस्त व्यक्ति हो जाना। ठीक है, कोई उतना आश्चर्य महसूस नहीं करना। As he is usual among the Hindus and the station master asks us who we are। फिर स्टेशन मास्टर जो है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। विदाउट अ मोमेंट आउट आई प्लॉटर डैट वी वर द महार्स। महार्स कम्युनिटी के नाम से, ठीक है, वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एट अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। वो एक बम्बई प्रेसिडेंसीज में जो है महार कम्युनिटी एक अनटचेबल्स के रूप में देखा जाता था। ही वॉज स्टर्न्ड, और फिर स्टेशन मास्टर जो है आश्चर्यचकित रहता है। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। उसका जो चेहरा जो है एक मतलब एक प्रकार से जो है तुरंत का तुरंत बदल जाता है। वी कुड सी डैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन्स। वह जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिपल्सन्स कहलाता है, विरोध कहलाता है। एज सून एज ही नियर बाई मे रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिम रूम एंड वी स्टूड वेयर वी आर। फिर वो अपना रूम चले जाता है और फिर हम लोग वहीं जहाँ मतलब अम्बेडकर खड़े तो वहीं खड़े रहते हैं। 15 to 20 मिनट रिलैप्स द सन वाला, अब जो है सूर्य अस्त होने वाला है, मतलब सूर्य डूबने वाला है। आवर फादर हैड नॉट टर्न अप नॉर ही सेंट हिज सर्वेंट। अब फादर उसके अभी तक आए नहीं, ना ही उन्होंने अपने नौकर को भेजा। नाउ द स्टेशन मास्टर हैज लेफ्ट अस। अब जो स्टेशन मास्टर जो है अब हम लोगों को जाने वाला था। ठीक है, we were quite bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness। और जो खुशी हमें आने के समय जो हुआ था वह एकदम जो है पूरे के पूरे खत्म हो चुका था, क्योंकि वो प्रतीक्षा कितना देर करें। तो आफ्टर हाफ एन आवर, और आधा घंटे के बाद स्टेशन मास्टर जो है आता है और फिर जो है आस्क्ड व्हाट वी प्रपोज टू डू। आखिर अब हम लोग क्या करें। वी सेड डैट, मतलब वो पूछता है क्या मतलब स्टेशन मास्टर बच्चों से पूछता है हम आपके लिए क्या करें। वी सेड डैट इफ वी कुड गेट अ बुलोक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो फॉर ए कोरेगांव। फिर अम्बेडकर कहते हैं कि हमें एक बुलोक कार्ट हायर करवा दीजिए जिससे हम कोरेगांव अपने गांव चले जाएंगे। एंड इफ वी वर नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्टेट वे। ठीक है, तो देयर वेर मेनी बुलोक कार्ट्स प्लेइंग फॉर हायर। बहुत सारे वहाँ बुलोक कार्ट्स थे जो मतलब वहाँ से जाया करते थे, उस स्टेशन से कोरेगांव गाँव जाते। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर डैट वी वेर द महार्स हैड गोन अराउंड अमंग द कार्ट। लेकिन जब वो अपने कंसर्ट्स में बता रहे थे स्टेशन मास्टर को कि वो एक महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका बातें जो है हर जगह फैल चुका था कि दे आर अनटचेबल्स। अब उसको कौन जो है बोले कार्ड वाला ले जाए। तो यही जो है मतलब इसमें आगे कहा गया है कि नॉट वन ऑफ देम बट प्रिपेयर टू सफर बीइंग पॉल्यूटेड एंड डिमीन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल क्लास। कोई भी ऐसे बुलो कार्ड्स वाला नहीं था जो कि अपने आप को अनटचेबल्स के साथ डिमीन और पैसेंजर्स बैठा कर जो है अपने आप को नीचा महसूस कराने की या फिर अपने आप को पॉल्यूट करने की बात सोच रहा हो। तो कोई भी ले जाने को मोर और लेस कह सकते हैं तैयार नहीं हो रहा था। वी वेर प्रिपेयर टू पे डबल, वो मैं कहते हैं डबल देने का प्रयास भी कर रहे थे, मतलब किराया। ठीक है, एंड फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। और उन्होंने उस समय बताया कि पैसा काम हर जगह नहीं करता। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर
बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। जो स्टेशन मास्टर उनके बिहाफ पे उनके लिए जो है बुलो कार्ट से लोगों से बात कर रहा था, उनको अब पता ही नहीं चलता भाई अब हम करें तो क्या करें। ठीक है, तो अंबेडकर राइटिंग्स स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड बसंत मून बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आगे हम भीमराव अम्बेडकर की कुछ जीवनी भी यहाँ दिया गया है, पढ़ लेते हैं। ये तो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑफ 1891 to 1956 कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इन्हें भारत संविधान निर्माता कहा जाता है। ये ऑल्सो नोन एज द लीडर ऑफ द दलित, इन्हें दलित के लीडर्स के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। बॉर्न इन द महार फैमिली, महार कास्ट विच कंसिडर्ड अनटचेबल्स एंड द महार वर द पुअर और नो लैंड, और चिल्ड्रेन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द सेम वर्क एज पेरेंट डिड। सभी की तरह जैसे बच्चे जिनके कह सकते हैं ना कि ऑक्यूपेशन में जन्म लेते थे, उन्हीं ऑक्यूपेशन में इन्हीं को भी काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, और वो स्पेस जो है मेन विलेज के बाहर होता था जहाँ ये लोग रहते थे। एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज, और विलेज के अंदर इन्हें अलाउ नहीं किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। वो अपने कास्ट से पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड गए टू बिकम ए लॉयर्स, फिर वहाँ से वकील की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेज, और सारे दलित को प्रेरित करते थे कि आप स्कूल्स और कॉलेज जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में लगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ताकि आप अपने कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ सकेंगे। तो फिर टेम्पल एंट्री, मतलब पूजा पाठ करने के लिए टेम्पल में एंट्री करवाया। लेटर इन लाइफ कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बाद में या फिर बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। ठीक है, एक धर्म के रूप। ऑल मेंबर्स वेर इक्वली, जिसमें कि कहा जाता है कि बुद्धिज्म में सभी जो लोग जो है इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल द पर्सन्स। और इनकी ऐसी अवधारणा है कि सभी लोग संघर्ष करें ताकि एक जो है समान समाज की स्थापना की जा सके और सभी में समाज के सभी लोगों को समान दर्जा मिल सके। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है। डिस्पाइट द चिल्ड्रेन ऑफरिंग मनी द कार्ट्समैन रिफ्यूज देम, मतलब बच्चे जो है पैसे देने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर जो है पैसे देने के लिए तैयार थे, फिर भी कार्ट्समैन जो है वह उन्हें ले जाना नहीं चाहता। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर, किस प्रकार से जो है डॉक्टर अम्बेडकर को स्टेशन में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड, आपको कैसा लगता है कि अम्बेडकर को जो है बच्चे के रूप में कैसा महसूस हुआ होगा। ठीक है, आगे है हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइसेस और विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील, आपने कभी जो है जो है आपके साथ जो है ऐसी कोई असमानता हुई हो और आपने कैसा महसूस किया है, इसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। आगे इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी द पीपल could not move easily from one place to another. How insulting and it hurtful to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. आपको कैसा महसूस होगा जब आपको मतलब कोई अगर साथ ले जाने के लिए तैयार ना हो, आपको कोई छूने के लिए तैयार ना हो, या फिर आपको कोई अपने कुएं का पानी देने के लिए तैयार हो, तो ऐसी भेदभाव की जो अवधारणा है वो आपको कितना इंसल्टिंग लगेगा। ठीक है, यही यह बताने का प्रयास कर रहा है। दिस स्मॉल इंसिडेंट सो हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्मॉल इंसिडेंट है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक जो है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बच्चों को इतनी भिन्नता और इतनी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, जबकि वह पैसे देने के लिए तैयार थे। आगे इसमें है सो क्लियरली एज द स्टोरी शोज दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम द अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो डिनाइड देम फ्रॉम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तौर पे, कहने का मतलब है ना कि ऑक्यूपेशन बराबर करने के लिए नहीं देना, या फिर उस वक्त तो इतना ऑक्यूपेशन भी नहीं था जितना आज के समय में अवेलेबल है। ठीक है, उस वक्त इतने स्कूल्स कॉलेज नहीं थे, फिर भी जितना भी था उसमें बराबर का मान्यता ना देना एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ साथ उसकी डिग्निटी, उसके रिस्पेक्ट, उसको कह सकते हैं ना कि एक आदर और सम्मान ना मिलना भी कह सकते हैं ना कि उसके स्वाभिमान का एक प्रकार का इंसल्ट है। ये इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आगे है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब हम लोग समानता की ओर कैसे बढ़ें।
द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। हम लोगों ने सभी को मालूम है कि हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में और स्वतंत्रता के संग्राम में किस प्रकार से ब्रिटिश रूल को भगाने के लिए एक साथ मिलकर, ठीक है, नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाउट टू ट्रीट इट मोर इक्वली। और ब्रिटिश से हमें भेदभाव था या फिर ब्रिटिश के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो हम क्या लड़ रहे थे, लड़ने का मतलब है कि हम ब्रिटिश के अगर अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं तो हम उसकी असमानता और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। उनमें जो भेदभाव की नीति है, डिवाइड एंड रूल की जो नीति है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो वाइट्स मैन वर्डन है, और कह सकते हैं कि वाइट सुप्रियोरिटी जो है उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। साथ साथ हम समाज के लोगों को भी तैयार कर रहे थे, क्या है, भारतवासी ही क्यों ना हो, भारत के तमाम लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाए, चाहे वो दलित हो, वुमेन्स हो, ट्राइबल्स हो, पीजेंट्स हो, फार्मर हो, कोई भी काम करने वाले लोग हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हों, उन सब में जितनी भी इनइक्वालिटी जो असमानता है उसे दूर करना है और सभी में एक, कह सकते हैं, एक प्रकार से समानता की भावना को लाना है। As pointed out earlier, many दलित organized themselves to get entry into the temple। बहुत सारे दलित जो है ऑर्गेनाइज किए, फिर टेम्पल में एंट्री मिला। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड बी हैव इक्वल राइट, वुमेन भी इक्वली जो है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए आंदोलन की, डिमांड की कि हमें भी पुरुषों के समकक्ष देखा जाए, पुरुषों के समकक्ष कार्य करने की आज़ादी मिले, वोटिंग राइट्स मिले। आगे है पीजेंट्स एंड द ट्राइबल फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैप्स ऑफ द मनी लैंडर। और जितने भी कामगार, मजदूर थे, किसान थे, वो जो मनी लैंडर्स हुआ करते थे, मिडिल मैन हुआ करते थे, उन जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूला करते थे, उनके चंगुल से छूटने के लिए भी उन लोगों ने बहुत ही लंबा जो है संघर्ष किया, पीजेंट और ट्राइबल्स। आगे, when India became a nation in 1947, our leader were too concerned about the different kind of inequalities। जब हमारा राष्ट्र 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत उस समय भी बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी से जूझ रहा था। Those who wrote the constitution, जिन्होंने संविधान को लिखा, ठीक है, ऑल्सो जो है नेशन वाइड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट में बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आगे है डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे समाज में पहले से व्याप्त है और किस प्रकार से लोगों ने इसके खिलाफ जो है स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। जैसे हमें डॉक्टर अंबेडकर के दलित मूवमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे, सो दीज लीडर्स सेट अ विजन एंड गोल्स। तभी जो है यहाँ के लीडर्स जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विजन और गोल सेट किया, एक उद्देश्य सेट किया कि हमारे समाज में सभी लोगों को जो है समान बर्ताव मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। एंड दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों को समान नज़रों से देखना, सभी को समान वैल्यू देना, ठीक है, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी को लो, सभी को लोग को समान दर्जा देने की यहाँ बात कही जा रही है। आगे, एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड। देखिए, अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है एक प्रकार से अब क्राइम है, कोई किसी को साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता है, यह एक अपराध है, और अगर ऐसा कोई करता है तो दे आर लीगली एबॉलिश्ड कर दिया गया है, कानूनन एक प्रकार से इसे प्रतिबंध कर दिया गया और कानूनन जुर्म से माना गया है कि आपके साथ कोई भी अगर जातीय सामुदायिक भेदभाव होता है तो। पीपल्स आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब जो है समाज में किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, जो भी इस देश का नागरिक हो, वो किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी काम को वो चाहे तो ना करे या चाहे तो कर सकता है, इसके लिए उसे कोई भी अब बाध्य नहीं करेगा। पीपल्स आर फ्री टू चूज, वह अपने कोई भी कार्य करने के लिए, अपने मन का कार्य करने के लिए फ्री है। एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी कामकाज जो है सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। इन एडिशन, the Constitution has placed the responsibility on the government to take specific steps to realize the right to equality for the poor and other such marginal communities। और हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे रिजर्वेशन वगैरह, आरक्षण वगैरह, जिसमें कि है सभी समुदाय के लोगों को कुछ प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। आगे, द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के लेखक थे, निर्माता थे, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, और उन्होंने भिन्नताओं को रिस्पेक्ट किया, मतलब उसका सम्मान किया, और इंश्योरिंग इन इक्वालिटी, और साथ साथ जो है समानता की जो मूल भावना थी उसको इंश्योर करने का प्रयास किया। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely।
पीपल जो है वह स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए, अपने फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, अपने भाषा को बोलने के लिए और अपने मनोभाव को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वह स्वतंत्र है। दे से डैट नो वन लैंग्वेज और रिलीजन और फेस्टिवल्स शुड बिकम कंपल्सरी टू फॉर फॉलो टू ऑल। कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसी कह सकते हैं ना कि धर्म जो नहीं है जो सभी के ऊपर थोपा गया। सब अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, सब अपनी अपनी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। दे से डैट गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, और सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, और फिर इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन फेथ है, जिसमें भारत के लोगों को डिफरेंट रिलीजन और फेथ के लोगों को द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो अपने धर्म को बिना किसी भेदभाव के मना सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज अ सीन इज दैट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। सभी हम एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। थ्रू द आइडियल्स आर इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द चैप्टर पॉइंट आउट दैट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे। और स्वाभाविक सी बात है कि असमानता जो है एक दिन में खत्म नहीं होगी, ये एक जो है लॉन्ग जो है हमें इसके लिए स्ट्राइव करना होगा, प्रयास करना होगा। ठीक है। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। समानता जो है एक वैल्यू है, एक आदर्श, एक अवधारणा है जिसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा, और यह एक दिन में जो है हमें इसे अचीव नहीं कर सकते हैं। पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस और रियलिटी टू ऑल इंडियंस। और लोगों का प्रयास, उनके एक्शंस और सरकार की पॉलिसी, मेजर्स और स्टेप्स इस चीज़ को अचीव करने में, इसे एक कह सकते हैं इक्वालिटी इन रियलिटी को पाने में मददगार सिद्ध साबित होगा। यहाँ देखिए प्रियम्बल दिया गया है बी। The people of India, having so many resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republics and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. And our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and keep to ourselves this Constitution. ठीक है, तो इसे प्रियम्बल कहा जाता है। फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि ऐसा कहा गया है ऑल इंडियंस आर entitled to equally status and opportunity। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लें। हमारा जो है कह सकते हैं ना कि सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब हम लोग इसके आगे जो है थर्ड चैप्टर भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये सेकेंड चैप्टर था, तो सेकंड चैप्टर अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।